हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अर्थमेटिक रीजनिंग का पार्ट वन। नाम ही इंडिकेट कर रहा है अर्थमेटिक। अब नोटिस करिए, अर्थमेटिकल रीजनिंग में हमें करना क्या है, मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। मैथ्स में जो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आपने पढ़ी है, उन सारी चीजों को हम अर्थमेटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे और वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज की क्लास में अबाउट अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस और हाउ टू सॉल्व द अर्थमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, उनको कैसे सॉल्व करा जाए, इन सारी चीजों को आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम एक डेफिनेशन पे वर्कआउट करेंगे कि अर्थमेटिक रीजनिंग होता क्या है, इसको एक परिभाषा के तौर पे हम समझेंगे। देखिए, एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में वो चैप्टर होता क्या है। देखिए, आपके सामने एक डेफिनेशन आ चुकी है। अर्थमेटिकल रीजनिंग हेल्प अस टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन from a given question and solve that question using some mathematical concept. Such question normally consist of a word problem which help us to determine what the question actually is asking of us. Arithmetical operation are carried out when there is a requirement of solving with mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. देखिए, जो चीजें आप पढ़ चुके हैं वही चीजें हैं यहाँ पर। या तो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होगी या तो इक्वेशन में होगा। उसमें करना क्या है, आपको सॉल्व करना है। अब कैसे टाइप्स हैं, क्या सिस्टम है, इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ये डेफिनेशन आपके सामने इंग्लिश में है, इसका हिंदी पार्ट भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। देखिए, ये आपके सामने हिंदी में आ गई है। अब देखो, हिंदी में अर्थमेटिकल रीजनिंग को कहते क्या है, अंकगणितीय तर्क शक्ति कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस पे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप्स क्या है, उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टाइप्स आ चुके हैं, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। सबसे पहला टाइप आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये से एग्जाम में एक क्वेश्चन मिनिमम आता है। इसके अलावा 3 नंबर सेट बेस्ड क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यहां से भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कि इस चैप्टर से करीबन 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिए। दैट मीन्स ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। कई लोग इसको सिंबल एंड नोटेशन नाम से भी जानते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो चाहे सिंबल नोटेशन हो, आपके सामने क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करना है, देखिए हमारे सामने स्टार बने, 4 स्टार हैं। हमें पता लगाना है कि उन 4 स्टार के प्लेसेस पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ये पता लगाना है। अभी कैसे जज करें, एक तरीका ये है कि हम ऑप्शन ए को पहले लगाएं, फिर बी को लगाएं और सॉल्व करें, और ना बने तो सी को लगाएं, फिर डी को लगाएं। तो ये बहुत लेंदी मेथड है। दूसरा मेथड ये है, हम सभी को पता है कि बॉड मास में सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, सभी को पता है। तो हम डिवाइड का जो साइन है, देखिए डिवाइड यहाँ पर है, तो अगर डिवाइड के साइन को हम सबसे पहले रख दें, तो नोटिस करिए 25 को 48 से डिवाइड करने पर वैल्यू चली जाएगी पॉइंट्स में। इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, नोटिस करिए, क्योंकि अगर मैंने डिवाइड को यहां रखा तो ये आंसर कभी मैच होगा ही नहीं, क्योंकि 25 48 से डिवाइड होना ही नहीं है। दैट्स व्हाई। और हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है इक्वल 41 के। दैट मींस कि आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, सेकंड को फोकस करते हैं। देखिए, सेकंड में डिवाइड की पोजीशन और फोर्थ में डिवाइड की पोजीशन सेम है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में अलग है। तो ध्यान से देखते हैं। देखिए, सेकंड में अगर हम डिवाइड यहां पर रख लेते हैं सेकंड पोजीशन पर, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 48 को 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं। यही चीज फोर्थ में भी पॉसिबल हो जाएगी। एग्री। लेकिन नोटिस करिए, फोर्थ में और सेकंड को दोनों को सॉल्व करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आंसर होगा या नहीं होगा। लेकिन थर्ड वाला हम कह सकते हैं गलत होगा। ऐसा क्यों, देखिए थर्ड वाला समझाते हैं गलत क्यों होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैंने डिवाइड यहां पे लगा दिया, अच्छी बात है, ये डिवाइड सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाले में डिवाइड यहां लास्ट पोजीशन पर है। लेकिन जैसे ही मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा, अगला साइन मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, 48 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है, और ये इंडिकेशन है कि जब वैल्यू बड़ी हो रही है तो भैया ये 41 के बैलेंस में कैसे होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी भी मैं काट सकता हूं। अब या तो आंसर बी होगा या तो डी होगा, ये डैम श्योर है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हैं। देखिए, यहाँ पे माइनस लगाए, यहाँ पे डिवाइड लगाया, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई। अब देखो, 48 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 8 छंग 48 होता है, 8 आ जाएगा। इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 हो जाएगा। नोटिस करिए, बीच में प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है 25।
अब एक चीज समझिए, 25 में 24 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 49, और -8 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 41, और ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। दैट मीन्स कि बी इज द राइट आंसर। तो आंसर आ चुका है हमारा, बी परफेक्ट आंसर है, बी एकदम परफेक्ट आंसर है। इसका आंसर की भी आप देख सकते हैं, बी आंसर आ चुका है। तो आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया किस तरह से सॉल्व करना है, पूरा सिस्टम क्या है। तो डिवाइड एक ऐसा पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में ये हेल्प करे कोई जरूरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब इसमें भी हमें वही काम करना है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे डिवाइड की पोजीशन को। अब ध्यान से देखो, तो देखो दो जगह डिवाइड सेम पोजीशन पर है और दो जगह डिवाइड अलग अलग पोजीशन पर है। ध्यान से देखते हैं, देखो अगर लास्ट पोजीशन पे मैं डिवाइड लगा दूं ऑप्शन डी की तरह, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 को 45 से डिवाइड करेंगे वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी, तो जीरो के बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी खत्म। अगर मैं सेकंड पोजीशन पर डिवाइड को लगा दूं, देखिए सेकंड पोजीशन है, अगर मैं डिवाइड लगा दूं तो यहां पर भी वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी, तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब देखिए सी और डी ऑप्शन हमने बिना सॉल्व करे एलिमिनेट कर दिया, बचा कौन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब इन दोनों में डिवाइड सेम पोजीशन पर हो रहा है, सेकंड लास्ट पोजीशन पर यहां डिवाइड आएगा। दैट मीन्स कि हमें इतना तो सॉल्व करना ही है। अब नोटिस करो, 9 को जब मैं 7605 से डिवाइड कर लूंगा, वैल्यू छोटी होगी, अच्छी बात है, लेकिन उसके तुरंत बाद नोटिस करो यहाँ पे मल्टीप्लाई बना है, और अगर इस वैल्यू को मैं 400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये डैम श्योर है कि आंसर ये भी नहीं हो सकता। देखिए इसीलिए इसको बोला जाता है जनरल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप इसमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बिना आपने डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करे बिना आपका आंसर आ चुका है। बी इज द राइट आंसर। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आंसर बी होगा, कंफर्म होगा। अब देखिए ये कैसे बताया, देखो अगर मैं डिवाइड के बाद इसकी वैल्यू को, जब देखिए सेकंड साइन कौन है, मल्टीप्लाई है, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू और बड़ी होगी, और हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो डैम श्योर है कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। और सी और डी तो पहले ही कट चुके, तो जो बच गया वही आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर। आप इसकी आंसर की भी देख सकते हैं, देखिए आंसर आ चुका है बी। तो आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया किस तरह से मैंने एलिमिनेट करा और आंसर निकाला। देखिए सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करना बिना सॉल्व करे भी जब आंसर बन रहा है तो सॉल्व करने की क्या जरूरत। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, क्या हुआ है, क्या प्रोसेस है, सेम वही चीज करनी है, लेकिन यहाँ पर नोटिस करिए आपके सामने 5 सिंबल है। दैट मीन्स इक्वल का जो साइन है वो भी देखिए सिंबल में पहुंच गया, ठीक है। तो हमें लास्ट में तो इक्वल आएगा ही आएगा। सबसे पहले डिवाइड पे फोकस करते हैं। देखो डिवाइड आपके सामने यहाँ है, यहाँ पर है, और 2 में डिवाइड यहाँ पर है। ये क्लियर हुआ। तो सबसे पहले वन बाय वन जज करते हैं कहाँ कहाँ पे डिवाइड हो पाएगा। अगर मैंने सेकंड लास्ट पोजीशन पे डिवाइड लगाया तो 11 को 6 से डिवाइड करने पर क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी और डी हमारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी और डी फिनिश। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी पर। अब ए और सी में अगर आप ध्यान से देखो तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे डिवाइड बैठा हुआ है, तो दैट मींस इसको तो हमें डिवाइड करना ही करना है। अब इसके बाद नोटिस करो मल्टीप्लाई भी सेम पोजीशन पर है, सिर्फ फर्क कितना है, प्लस और माइनस का। तो हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम मानकर चल रहे हैं ऑप्शन ए होगा, तो ए के बेसिस पर हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए प्लस लगाया, माइनस लगाया, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो 7 को 7 छंग 42 हो जाएगा। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 दे देगा हमें। अब देखो पहली पोजीशन पे 6 मिल रहा है, फिर 64 है प्लस का, फिर माइनस का 66 है, इक्वल के साइड पे 4 लिखा हुआ है। अब जरा बैलेंस करते हैं, देखो 6 में 64 जोड़ेंगे तो 70 होगा, माइनस 66 करेंगे तो भैया 4 आएगा, और इस साइड भी 4 लिखा है, बैलेंस हो गया। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया किस तरह से सॉल्व करना था, और आंसर आ चुका है। तो बी और डी को सॉल्व नहीं करना पड़ा, लेकिन ए और सी को आपको सॉल्व करके ही चेक करना पड़ेगा। बाई चांस अगर ए ना आता तो हम सी को सॉल्व करते और आंसर लगाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, आंसर आ चुका है। इसका आंसर की भी आप देख सकते हैं, आंसर की आपके सामने। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या देखना है, डिवाइड। अब देखो डिवाइड यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ में सेम पोजीशन पर है, और नोटिस करिए सेकंड और थर्ड में अलग अलग पोजीशन पर है। तो जरा ध्यान से देखते हैं किस पोजीशन पर आना चाहिए। देखो अगर 45 को 24 से हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो ये तो नेचुरल सी बात है, कटेगा नहीं। 45 है यहाँ पे, नोटिस करो 45 है, और ये क्या रेखा है 24।
लेकिन नेक्स्ट पोजीशन पर जो मल्टीप्लाई बना हुआ है, ठीक, इसके बेसिस पर देखिए बन सकता है, हाँ या ना? तो ये 24 से 72 कट जाएगा, ये क्लियर हो रहा है? तो ये वाला अभी कैंसलेशन नहीं होगा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जल्दी से। देखो अगर हम सेकंड लास्ट पोजीशन को देखते हैं, सेकंड लास्ट पोजीशन दिस वन हुआ, इसके बगल में मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो ये मैं डैम श्योर कह सकता हूँ कि 20 को 12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं हो सकता। समझ में आया? सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया पूरी तरह से बिना सॉल्व करे। अब आते हैं जल्दी से फर्स्ट और फोर्थ को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट और फोर्थ में डिवाइड यहां पर आ रहा है, समझ में आया? फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन क्या है, डिवाइड यहां पर है। अब नोटिस करो, अगर मैंने डिवाइड यहां पे लगाया 24 को 72 से, तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में बगल में कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहां से पॉइंट्स आपका बचेगा नहीं, 100% पॉइंट में जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में नोटिस करो, बगल में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसका मतलब यहां से हम बच सकते हैं। अब नोटिस करिए, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये सॉल्व करने के बाद ही आपको कंफर्मेशन मिलेगी आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन सी और डी आपका डैम श्योर आंसर नहीं होगा। तो आपने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सी और डी कैंसिल कर दिया, जो बच गए उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी से देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आंसर बन रहा है। हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट हमारा आंसर है, तो 45 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 72, यही लिखा हुआ है। अब नोटिस करो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किससे, अगर 24 तिहाई कितना होगा, ये कट जाएगा, 3 को इससे कैंसिल करें, 3 एकम 15 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इस पूरे कैलकुलेशन से हमें 15 मिल जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया। और एक चीज और नोटिस करिए, अगर मैं बी वाला भी लगाता तो भी आंसर 15 ही मिलेगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो भी आंसर वही होगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर 15 मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग की 3 वैल्यू का आंसर आपको 15 मिल चुका है। अब आगे वाला जो पार्ट है वही रोल निभाएगा। ध्यान से देखते हैं, हमने ऑप्शन नंबर 1 को माना है, तो हम यहाँ पर इक्वल लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 20 में 12 घटाना है और 7 जोड़ना है, तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। 27 हुआ, 20 और 7 27, 12 कम कर लेंगे, तो 12 कम करने के बाद क्या आएगा, नोटिस करिए 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 15। अब नोटिस करिए यहाँ पे 15 आ रहा है और इस साइड पर भी हमारा 15 है, दैट मीन्स की बैलेंस हो गया। आंसर ए इज द राइट आंसर, तो हमें बी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर आ चुका है, ए इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर ए होगा। तो आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया किस तरह से सॉल्व करना था, इसका आंसर की भी आ चुकी है। तो प्रैक्टिस एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उससे आपको बेनिफिट अपने आप होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज के स्क्रीन पर है, अब ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले डिवाइड पे फोकस करना है। देखो डिवाइड 2 पोजीशन पे तो सेम है, फिर नोटिस करो यहाँ पर भी सेम है, तो फोर्थ वाले पे भी सेम है, सी वाले पर अलग है। तो सबसे पहले सी को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम सेकेंड पोजीशन पे डिवाइड को लगाएंगे, और ध्यान समझिएगा, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई लगा हुआ है, नोटिस करिए, तो 11 को 552 से हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब नोटिस करो 11 कटेगा नहीं, दैट्स वाई, और 14 भी नहीं कटेगा, दैट मीन्स की ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। समझ में आया, सी वाला एलिमिनेट हो गया। अब रही बात बाकी में, तो नोटिस करो सब में डिवाइड सेम पोजीशन पर है, तो जरा ध्यान से देखते हैं किस पोजीशन पर हमें डिवाइड को रखना है। देखो इस पोजीशन पे हम डिवाइड को रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, अगर ऑप्शन नंबर ए मान के चल रहे हैं तो। अब नोटिस करिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई रखेंगे, नोटिस करिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे प्लस रखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है ऑप्शन नंबर ए को, और ध्यान से देखिए क्या इसकी वैल्यू 159 के इक्विवेलेंट हो पाएगी। अगर हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं होगी तो हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई की भी सेम पोजीशन है, डिवाइड की भी सेम पोजीशन है, सिर्फ प्लस और माइनस की पोजीशन बदल रही है। तो इतना जब बहुत माइनर सा फर्क है, इसलिए आपको चेक करना ही पड़ेगा, बिना चेक करे आप आंसर नहीं बता सकते। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 23 को अगर हम काटेंगे 2 बार में काट देते हैं, कितना आएगा 46। उसके बाद वो बचे कितना, 5 और 4 9, अब 92 बच गया। अब कितनी बार में कटेगा, 4 बार में अगर हम देखें तो 4 3 12, बिल्कुल 4 बार में आपका 92 उड़ जाएगा, तो 24 आ गया। तो यहां से हमें 24 मिल चुका है। अब नोटिस करो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 24, अच्छी बात है, ये प्लस का साइन है। अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 1 यहाँ 4 बीच में 5, ठीक, माइनस का 29। अब सॉल्व करना है मुझे, और ये चीज जज करनी क्या 159 आ रहा है। देखो 24 प्लस का है माइनस का 29, दैट मीन माइनस का 5, और माइनस का 5 अगर हम इसको दे देंगे
नोटिस करना, तो हमें वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आपका 5 कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि आंसर फर्स्ट नहीं होगा। ये क्लियर हुआ, समझ में भी आया। अब जल्दी से आते हैं सेकंड पॉइंट पर, सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड के थ्रू भी ये वैल्यू 24 आ रही है, अच्छी बात है। ये वैल्यू 154 आ रही है, ये भी सही है। फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और सेकंड वाले में, और यहाँ प्लस लग जाएगा, ये डिफरेंस है। अब नोटिस करना, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू प्लस का 5 मिलेगा, और जैसे ही 154 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 159, जो कि इसके बैलेंस हो जाएगी। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ए। क्लियर है, तो आंसर बी बन गया हमारा। अगर बी ना बनता तो हम डी को चेक करते, लेकिन सबसे पहले हमने ए को चेक करा, नहीं बना, बी चेक करा, आंसर बन गया। तो अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आंसर बी बन चुका है। आपका आंसर की भी अवेलेबल है, इसकी आंसर की आ चुकी है, बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। इस बार भी देखिए सेम उसी प्रोसेस में, लेकिन इक्वल का साइन इस बार ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लास्ट पोजीशन तो इक्वल की होगी। अब ध्यान से देखो, तो डिवाइड यहाँ पर है, फिर डिवाइड यहाँ है, फिर डिवाइड यहाँ, फिर यहाँ। दैट मीन्स कि दो ऑप्शन में डिवाइड सेम पोजीशन पर और दो ऑप्शन में अलग पोजीशन पर है। अब ध्यान से देखते हैं, देखो अगर मैं डिवाइड यहाँ रखूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर मैं डिवाइड यहाँ रखूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 133 19 से 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सामने सिचुएशन आ रही है कि डिवाइड के बेसिस पर हम कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है। अब वन बाय वन सॉल्व करना है, देखना है कि क्या आंसर बनेगा, क्या सिस्टम होगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज और नोटिस करना, फर्स्ट ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि डिवाइड के बाद अगला साइन आता है मल्टीप्लाई। अगर मैं 133 को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, अब नोटिस करिए अगर मैं ये काम करूंगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। समझ में आया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में अगर हम डिवाइड यहाँ पे रख रहे हैं तो देखिए 19 133 7 टाइम्स में कट जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पर इक्वल रख लिया। नेक्स्ट पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है। एग्री। अब हमें नोटिस करना है कि कितना वैल्यू बन रही है, और कहीं ना कहीं ये सही होने के चांसेस है, क्योंकि देखिए आपके सामने इक्वल के इस साइड में कितना है 130, और यहां पर भी वैल्यू बड़ी नहीं हुई है, छोटी है। दैट्स व्हाई अब देखिए यहाँ पे -7 है, इसके अलावा जो प्लस का 39 है। अब 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो वैल्यू हमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 7 2 9 98 आ गया। नोटिस करिए, ठीक है। तो 98 प्लस 39 माइनस 7 क्या 130 की इक्विवेलेंट होगा। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर हम माइनस पहले कर लेते हैं तो 9 में से 7 गया 2, 8 और 2 10, कैरी गया 1, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 130 आ रहा है, और 130 हमें चाहिए था। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो आंसर बी कंफर्म आ चुका है। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर आपके सामने। अब देखिए जब आंसर बी बन चुका है तो हम आगे के ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। आई होप क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जहां ब्रैकेट लगा हुआ है वो पार्ट सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए। डिवाइड से भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस में हमें बहुत ध्यान से फोकस करना है। लेकिन हाँ, डिवाइड का पार्ट नो डाउट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन डिवाइड से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं डिवाइड है कहाँ पर। देखिए सबसे पहले डिवाइड यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए सेकंड में डिवाइड यहाँ पे लगा हुआ है, एग्री। थर्ड में डिवाइड आपका थर्ड पोजीशन, दैट मींस कि यहाँ पे लगा हुआ है डिवाइड, ध्यान से देखिए। और लास्ट वाले में डिवाइड भी यहीं पर लगा हुआ है, एग्री। अगर हम देखें तो नोटिस करिए, फर्स्ट पोजीशन पर डिवाइड अगर लगाने से हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसका सेकंड थर्ड में क्या है, तब तक हम आंसर नहीं बता पाएंगे, एग्री। लेकिन सी और डी में नोटिस करिए जहां पर डिवाइड है वहां से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्व तो पूरा ही करना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि डी वाले ऑप्शन को स्टार्ट करते हैं। डी को स्टार्ट करते हैं, डिवाइड हम यहाँ लगा रहे हैं, अच्छी बात है। फिर ये मल्टीप्लाई है, फिर ये माइनस है, नेक्स्ट कौन है, प्लस है, और ये इक्वल है। इसके बेसिस पर ये हमने अज्यूम करा है कि हमारा ये आंसर है, और हम इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अगर आंसर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम नेक्स्ट ऑप्शन को लगाएंगे। अब जरा स्टार्ट करते हैं। देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये काट दिया, और 5 दूना 10 मिल जाएगा, और 86 में से हम 10 माइनस कर देंगे, ये क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे प्लस का 9 है, ये क्लियर हुआ। अब देखो 10 में से 9 अगर हम कम करें तो नेचुरल सी बात है, 10 में से 9 कम करने पर 1 आएगा माइनस का, और 86 में 1 कम करने पर 85 होता है। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। समझ में आया। बहुत आसान था,
टफ नहीं था, बस समझने का खेल है कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो आंसर डी इज द राइट आंसर, आंसर डी आ चुका है। आप इसकी आंसर की भी देख सकते हो, आंसर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप बदल गया। इस बार हमें इक्वेशन पूरी बनानी नहीं है, इस बार सिंपल हमें दो साइन पता लगाने हैं कि कौन से दो साइन को इंटरचेंज करने पर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब इस बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे डिवाइड है, अच्छी बात है। अब हम डिवाइड को सबसे पहले फोकस करते हैं, क्योंकि डिवाइड ही एक ऐसा पार्ट है जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है, और बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड यूज होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं डिवाइड को अगर हम प्लस से इंटरचेंज कर दिया, नोटिस करो कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा कंफर्म ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। और अगर 8 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो पॉइंट्स में चली जाएगी, इसका मतलब आंसर ए नहीं हो सकता। समझ में आया? क्योंकि आंसर ए को अगर मैंने अप्लाई करा तो आंसर ए की वजह से वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी, कभी इक्वल 8 नहीं हो सकता, डैम श्योर है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो खत्म। अब आता है ऑप्शन नंबर 2। अब नोटिस करो, अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करूं तो नोटिस करो यहां पर मल्टीप्लाई आया, यहां पर डिवाइड आया, इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या आंसर आएगा। क्यों? नोटिस करिए, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर दोनों इंटरचेंज हो भी रहे हैं, देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, तो नेचुरल सी बात है हम डिवाइड के बेसिस पर 8 नीचे चला जाएगा। अब देखो 4 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 दुना 4 तिहाई ये कट गया, और ये 2 से 3 बार में ये कट जाएगा, तो 3 तिहाई 9 मिल जाएगा। तो इन तीनों नंबरों से हमें 9 मिल रहा है, फिर माइनस का 9 इधर है और प्लस का 8 है, तो 9 और 9 कैंसिल, बच कितना गया 8। तो आपके सामने 8 आ रहा है और 8 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंसर आ चुका है बी होगा। समझ में आया? तो था ना आसान, बहुत टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। आई होप क्लियर हुआ। तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर इंटरचेंज होगा, लेकिन उससे पहले इसकी आंसर की देख लेते हैं, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर भी हमें दो साइन इंटरचेंज करने हैं। सबसे पहले हम डिवाइड पे फोकस कर रहे हैं, तो वो डिवाइड पे फोकस करने पे सिर्फ एक साइन आ रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर हम डिवाइड यहां लगा देंगे और मल्टीप्लाई यहां लगा देंगे, अच्छी बात है, कैंसिल तो हो जाएगा, नो इश्यू। अभी देखो इसको पता लगाने के लिए हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व करे अगर हम करेंगे तो वो गेस कहलाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम गेस नहीं करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते हैं क्या आंसर बनेगा, तो जरा सॉल्व करके देखते हैं। देखो 9 को इससे करा तो 9 पंचे 45, उसके बाद 5 तिहाई 15, ये 15 मिल जाएगा हमें। फिर देखो माइनस का 5 है पहले, और उसके पहले 21 बैठा हुआ है। हमें सॉल्व करने के बाद क्या चाहिए? 11 चाहिए। अब नोटिस करो, अगर हम 15 में से 5 कम कर दें तो माइनस का 10 मिलेगा, और 21 में से अगर 10 कम करेंगे तो वैल्यू कितनी आती? 11। देखिए बैलेंस कर गया, दैट्स व्हाई आंसर सी इज द राइट आंसर, आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही हमने अप्लाई करा आंसर बैलेंस हो रहा है, दैट मीन्स कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करने पर इक्वेशन बैलेंस हो जा रही है। लेकिन बाई चांस अगर आंसर ना बनता हमारा, तो हम क्या करते? ऑप्शन डी को लगाते, बी को लगाते, ए को लगाते। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको हिट एंड ट्राई करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, अगर पहली बार में बन जाएगा तो आपका समय बच जाएगा, और अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करिएगा। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, उससे पहले हम इसके आंसर की देख लेते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नोटिस करिएगा, यहाँ पर हमें करना क्या है, नंबर्स को भी इंटरचेंज करना है और साथ में जो आपके सिंबल्स हैं उनको भी इंटरचेंज करना है, दैट मीन्स कि दोनों को इंटरचेंज करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ध्यान समझिएगा। और एक चीज समझिए, देखिए ऑप्शन तो हेल्प करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है डिवाइड वाला पॉइंट। डिवाइड को माइनस से इंटरचेंज करा जा रहा है। अब देखो डिवाइड अगर माइनस से इंटरचेंज होगा तो क्या हमें इससे बेनिफिट होगा? अगर हम डिवाइड और माइनस इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे माइनस लगा दिए, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन 2 और 5 को भी तो इंटरचेंज करिए। अगर हम डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो साथ में 2 और 5 को भी इंटरचेंज करना है। अब 2 और 5 को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर जहां जहां 5 है वहां पे मैं 2 कर दूंगा, नोटिस करिए, और जहां जहां 2 है वहां पर मैं 5 कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है। आई होप क्लियर हुआ। अब इक्वेशन पूरी नई बन जाएगी, ये चीज ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमने डिवाइड वाले पार्ट को फोकस करा। अब नोटिस करिए क्या इससे बैलेंस बनेगा। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बना हुआ है जिसकी वजह से ये इक्वेशन बन सकती है। तो ये सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि भैया आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। जरा सॉल्व करते हैं। देखो 12 को 18 से डिवाइड करना है और फिर 15 से मल्टीप्लाई है। तो एक काम करते हैं, 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 छंग 18 कट गया। फिर यहाँ से 3 से कैंसिल करते हैं, 3 दूना, और ये कितना 3 5 बार में कट जाएगा, और फिर ये देखो 2, ये 2 बार में कट जाएगा। तो इतने से हमें क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है, ये मिल गया 10। अब देखो प्लस का 17 है,
और इधर की तरफ माइनस है और उसके पहले बैठा हुआ है 72। ये क्लियर हुआ? अब देखो 10 में से 17 घटाएंगे तो प्लस का 7 मिलेगा। प्लस का 7 अगर हम जोड़ देंगे इसमें तो भैया 79 हो जाएगा, और हमें चाहिए भी तो 79 था। बैलेंस हो गया, दैट मीन्स कि आंसर डी हो रहा है। समझ में आया? तो डी इज द राइट आंसर। और इसमें एक नई चीज आपने सीखी है कि अगर इंटरचेंज बोला जा रहा है तो नोटिस करिए, इंटरचेंज का मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ 2 है यहाँ पे 5 कर दिया, इसके अलावा यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 कर दिया। जहां जहां 5 होगा वहां वहां 2 हो जाएगा, और जहां जहां 2 होगा वहां वहां 5 हो जाएगा। और यही चीज सिंबल्स में भी होती है। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास 2 बार माइनस होता, तो जहां जहां माइनस होगा वहां वहां डिवाइड हो जाएगा, और जहां जहां डिवाइड होगा वहां पर माइनस हो जाएगा। माइनस और डिवाइड इंटरचेंज का ये मीनिंग होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो आई होप क्लियर हो चुका है, आंसर भी आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, जिसमें 2 सिंबल्स पता लगाने हैं। तो सबसे पहले डिवाइड पे फोकस करेंगे। तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई से इंटरचेंज कर दें, तो अगर मैंने करा तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 को 6 से डिवाइड होगा नहीं, दैट मीन्स कि ये आंसर गलत है। अगर मैं डिवाइड को माइनस से इंटरचेंज कर दूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए डिवाइड और माइनस अगर इंटरचेंज होंगे तो ये पॉसिबल है। तो मैं इसको करने के बाद ही बता पाऊंगा कि आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डिवाइड अगर मल्टीप्लाई से इंटरचेंज होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर डिवाइड माइनस से इंटरचेंज होगा, यहाँ पे डिवाइड आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो जरा देखते हैं ध्यान से कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो 50 को 20 से डिवाइड करना है और 6 मल्टीप्लाई में, तो 0 0 कैंसिल, ये 2 3 बार में कट जाएगा, और 5 3 15, हमें यहाँ से 15 मिल जाएगा। तो इस पूरे कैलकुलेशन से 15 मिला, फिर प्लस लगाएं, फिर उसके पहले कौन है, -4 है, उसके पहले कौन है, 24 प्लस का है। अब देखो 4 में से अगर हम 15 घटा दें तो वैल्यू कितनी है, 11। 24 में 11 अगर जोड़ेंगे तो 24 एक 25 10 35 35 आ जाएगा, और यहाँ भी 35 बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि इससे आंसर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो था ना आसान? है बहुत आसान सी चीज, बस प्रैक्टिस करना है आपको। तो इसका भी आंसर आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर डी होगा। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सेम इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस इसमें फोकस क्या करना है कि हमें कितने कम समय में आंसर निकल आए, तो उसके लिए आपको डिवाइड का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसको पता लगाते हैं कि क्या आंसर बनेगा। आपके सामने क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में ए है, बी है, सी है, डी है। सबसे ज्यादा डिवाइड पे फोकस करना है, तो देखते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करा ऑप्शन नंबर डी में। अगर मैंने डिवाइड यहां लगा दिया, मल्टीप्लाई यहां लगा दिया, नोटिस करना प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी ये 1/2 आ जाएगा, और ये वैल्यू मेरी पॉइंट्स में आ जाएगी। दैट मीन्स कि ये आंसर नहीं हो सकता। समझ में आया? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैंने इसको अप्लाई करा तो वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी खत्म, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब आते हैं डिवाइड को प्लस के साथ देखते हैं। देखो डिवाइड और प्लस अगर इंटरचेंज होते हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो भैया 13 को अगर हम यहां से डिवाइड कर दे रहे हैं, अच्छी बात है, तो 13 डिवाइडेड बाय 9, और फिर मल्टीप्लाई 18, और यहाँ पे प्लस का 5 है, और ये 156 बैठा हुआ है यहाँ पर। एग्री? ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। अब जरा इसको ट्राई करते हैं। देखो ये कैंसिल तो हो जाएगा, अच्छी बात है, और 13 दूना 26 बना देगा। ये प्लस का 5 है, माइनस का 26 बैठा है, और 156 है। अब देखो 26 में से 5 अगर हम घटा देंगे तो बचे कितना, 21। अब 156 में से 21 कम करना है, तो 6 में से 1 गया, 5 आएगा, और 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, 135 निकल कर आया, और हमें कितना चाहिए, 169। दैट मीन्स कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब नोटिस करिए इसमें टाइम टेकन है, क्योंकि इसमें आंसर हमें डायरेक्ट नहीं मिला, तो समय लगेगा, और अगर डायरेक्ट मिल जाता तो समय कम लगता। तो आई होप क्लियर हुआ। अब कोई बात नहीं, लेकिन हम अगला पॉइंट चेक करेंगे, तो ये आंसर गलत हो चुका है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। दैट्स व्हाई अब हम बी को चेक करते हैं, डिवाइड और माइनस। अब देखिए डिवाइड और माइनस इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड आया और यहाँ पे माइनस आया। अब ध्यान से देखिएगा क्या ये बैलेंस होगा, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है कि 13 से कैंसिल करते हैं, 13 कम 13, 2 और 13 दूना कट जाएगा 12 बार में। एग्री? तो यहाँ से 12 मिला, फिर हमारे सामने देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आएगा, हमारे सामने 162 मिल जाएगा 18 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर। एग्री? और यहाँ पे माइनस का 5 मिल रहा है। ठीक, अब जरा इसको बैलेंस करके हमें देखना है क्या 169 आ रहा है। देखिए 12 में से 5 गया तो बचा कितना, 7, और 162 में अगर हम 7 जोड़ें तो वैल्यू भैया 169 ही आती है। दैट मीन्स कि आंसर बी मैच कर गया। क्लियर हुआ?
तो आंसर बी बन रहा है। देखिए पहले डी लगाया, कैंसिल हो गया, सी लगाया, कैंसिल हो गया, लेकिन बी बन गया। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी है। तो आई होप ये क्लियर हुआ, समझ में भी आ गया होगा आंसर कैसे बना और क्या प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर भी नोटिस करिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो डिवाइड भी है, ब्रैकेट भी है, तो देखो इंटरचेंज तो करना है, लेकिन साथ में सबसे पहले भैया ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको डिवाइड से भी पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो ध्यान से समझते हैं, अगर हम डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करेंगे, देखो ध्यान समझना, कहाँ पे डिवाइड लगा है, यहाँ पर है, यहाँ पे प्लस लगा, इंटरचेंज कर देंगे। तो नोटिस करो ब्रैकेट में अगर यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे डिवाइड आ गया, कोई बात नहीं। नोटिस करो यहाँ पे डिवाइड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नोटिस करो इसको जोड़ने पर 12 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, तो 12 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बन सकता है। तो बनने के लिए हमें इसको ट्राई करना पड़ेगा, हम इसको ट्राई करते हैं, अगर बन जाएगा तो पहला आंसर बन जाएगा, अच्छी बात है। तो ये वैल्यू आ गई 12, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 3 आ गया, अच्छी बात है। 13 दूना 26, 26 में 3 कम करोगे तो 23 आता है ना, 24 तो आता नहीं है, तो आंसर 1 हो गया गलत। समझ में आया? तो पहला तो हो गया खत्म। अब आते हैं सेकंड वाले पर, सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। प्लस और माइनस, अब देखो प्लस और माइनस ये है, इन दोनों को इंटरचेंज करें, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। देखो 8 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 मिल रहा है, ठीक है। फिर 13 दूना 26, अच्छी बात है, प्लस का 2 माइनस का 4, दैट मीन्स की माइनस का 2, तो 26 में से 2 कम करेंगे तो वैल्यू आती है 24, और हमें चाहिए कितना, 24। आंसर मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर, आंसर आ चुका है बी। तो आई होप क्लियर हुआ, समझ में भी आया। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर गलत निकला, लेकिन सेकंड आंसर आ चुका है। तो ये हिट एंड ट्राई मेथड है, आपको हिट एंड ट्राई लगाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व नहीं होगा, आपको ऑप्शन को हिट करना है, ट्राई करना है, अगर आंसर बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा दूसरा ऑप्शन हिट करना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसका आंसर की भी देख सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ से फिर से टाइप थोड़ा सा बदला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके सामने बोल दिया कि माइनस और प्लस को इंटरचेंज करना है, लेकिन इक्वेशन आपको जज करनी है किस इक्वेशन में करना है, और उस इक्वेशन को माना जाएगा कि जो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब नोटिस करिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो देखिए माइनस और प्लस यहाँ पर है, समझ में आ रहा है, माइनस प्लस, और यहाँ पर भी माइनस प्लस है, नोटिस करिए यहाँ पर भी माइनस प्लस है, और यहाँ पर माइनस प्लस है। माइनस प्लस एक ऐसा साइन है जहां पर अगर हम इंटरचेंज भी कर देंगे तो इक्वेशन को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, एग्री। तो इसको हम बिना सॉल्व करे नहीं बता सकते डायरेक्ट, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, और उसके बाद आंसर बताते हैं। देखो 7 तिहाई कितना होगा, 21, मल्टीप्लाई करें, फिर देखो यहाँ पे माइनस का 9 है, प्लस का 6 है, इक्वल हमें चाहिए 17। तो क्या इसका बैलेंस, देखिए 9 में से 6 कम करा तो कितना आएगा, माइनस का 3। अब 21 में से 3 कम करने पर 18 आता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आ रही है 18, और हमें कितना चाहिए 17, दैट मींस ये गलत हो गया। समझ में आया? अब यही चीज हम सेकंड वाले पार्ट में करते हैं। सेकंड वाले पार्ट को देखिए ध्यान से, अगर हम प्लस और माइनस को इंटरचेंज करेंगे तो 12 आ रहा है, फिर माइनस है, 3 दूना 6, ये प्लस का 4, एग्री। अब नोटिस करो 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, 12 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे 10 आ रहा है और 10 ही दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी आंसर आ चुका है। तो आगे की ऑप्शन हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एक इक्वेशन बैलेंस हो गई तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर आ चुका है, बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी होगा। तो था ना आसान, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट भी हैं, इसके अलावा यहाँ पे सिंबल इंटरचेंज नहीं करा गया, यहाँ पे नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो नंबर्स इंटरचेंज करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। देखिए 78 45, 78 यहाँ पर है, 45 वहाँ है, फिर 45 48, 48 यहाँ है, 45 यहाँ पर है, नेक्स्ट में दे रखा है 48 39। मतलब कौन से 2 नंबर को इंटरचेंज करा जाए जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको, आंसर आ रहा है सी इज द राइट आंसर। कैसे? अब आप देख सकते हो आंसर सी आ रहा है, दैट मींस यहाँ पर आपके सामने 39 हो जाएगा, नोटिस करो, और यहाँ पर जहां 48 गिवन था 39 हो गया, और जहां पर 39 गिवन है वहां पर 48 हो जाएगा। अब जैसे ही इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे ऑटोमेटिकली आंसर मैच कर जाएगा,
210 के बराबर, तो आंसर क्या आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही आंसर आपका मैच होगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो बिना ब्रैकेट को सॉल्व करे आपने डायरेक्ट अगर सॉल्व करा तो आंसर मैच नहीं होगा। तो आंसर क्या आ रहा है, सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर और भी चीज आसान हो गई आपके सामने, क्योंकि देखिए हर सिंबल का एक मीनिंग है। जैसे ए का मतलब क्या है आपके सामने, प्लस, अच्छी बात है। बी का मतलब क्या है, माइनस, तो जहां जहां बी गिवन होगा वहां पे माइनस लगा दिया। सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। अब जहां सी होगा वहां पे मल्टीप्लाई लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए बी था तो माइनस लग गया। अब डी का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड लग गया, तो यहाँ भी डिवाइड लग गया। अब देखिए सी मिस कर गया है हम लोग, यहाँ तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। समझ में आया। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो इसको देखते हैं। देखो 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 तिहाई 24, 3 आ जाएगा, तो ये हमें 3 दे देगा ब्रैकेट में, अच्छी बात है। फिर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये हमें 7 दे देगा, तो माइनस का 7 आ रहा है। फिर नोटिस करो, अब हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा, ये प्लस का मिल रहा है मुझे, ये 3 मिल चुका है, माइनस का है। अब नोटिस करो यहाँ पे 7 है और 15 है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा, कितना, 105 आ रहा है। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई। 105 माइनस 3 प्लस 64 माइनस 7। अब इसको बैलेंस कर कर आंसर निकालना है, जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन है। जरा सॉल्व करते हैं। देखो 3 और 7 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 64 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे 54 आ जाएगा, तो प्लस का 54 और 105, जरा ऐड करते हैं, 5 और 4 9, फिर 5 और 1 159 आएगा, 159। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आंसर सी होगा। तो बहुत आसान था, आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें, which of the following set number if placed from the left to right in place of the letter will fit the given equation। अब नोटिस करो, यहाँ पर a की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू 2 है। किस ऑप्शन को हम रखें जिससे इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। तो इसको भी ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूं आपको, आंसर आ रहा है बी इज द राइट आंसर। जैसे ही हम बी ऑप्शन को हिट करेंगे, दैट मींस कि ए की वैल्यू 4 रखेंगे, बी की वैल्यू 3 रखेंगे, सी की वैल्यू 2 रखेंगे, नोटिस करिए, इसके अलावा डी की वैल्यू 5 रखेंगे और ई की वैल्यू 13 रखेंगे। अब इससे आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा आपको दिखा देते हैं। देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो भैया ये कटेगा, 6 दे देगा हमें, 6 मिल गया हमें इतने से। 6 के बाद नोटिस करो, ये माइनस का 5 बैठा हुआ है, प्लस का 13 बैठा हुआ है। अब ध्यान से देखना, तो 6 में से 5 कम करा, 1 आएगा, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो भैया 14 आ गया। बिल्कुल बैलेंस कर रहा है, बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी होगा। तो समझ में आया, आई होप क्लियर हो रहा है, समझ में भी आ गया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे काम ये करना है कि मल्टीप्लाई को एडिशन मानना है, तो जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे एडिशन दे दीजिए। डिवाइड सब्ट्रैक्शन मानना है तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। प्लस मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करेगा। माइनस डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है तो ये डिवाइड को इंडिकेट करेगा। अब प्लस किसको कर रहा था, मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई आ जाएगा। समझ में आया। अब सबसे पहले सभी को पता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो जो ब्रैकेट की वैल्यू है सबसे पहले हमें उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी, उसके बाद नोटिस करो, फिर 345 को 15 से मल्टीप्लाई करके 23 से डिवाइड करेंगे, तो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी आंसर बनेगा। आई होप क्लियर हो गया। तो आंसर डी आ रहा है, डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर डी होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने आंसर भी देख लिया, समझ में भी आ गया किस तरह से करना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर आपका बॉडी मास अच्छा है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंबल बेस्ड क्वेश्चन कर लिए अर्थमेटिक रीजनिंग में। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।